मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बलुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए क्लास 9th वालों की एक्सरसाइज 2L। एक्सरसाइज 2L के हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 तक लगवा दिए थे। आज आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। किस तरीके से आप लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं क्या करना है 14 नंबर के सवाल में। 14 नंबर के सवाल में सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस की 3xyz बराबर में 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या एक सिद्ध करके आपको दिखाना है। हमने आपको कल बताया था कि इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, इसको कहते हैं LHS। तो आप यदि LHS को ले रहे हैं तो इसको सॉल्व करिए, ये आंसर निकालिए, या फिर आप RHS को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं तो इसको सॉल्व करिए, तो आप फिर ये वाला आंसर आपका आएगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम पहले ले रहे हैं RHS। क्या ले रहे हैं अपन लोग? RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। क्या होता है RHS का मतलब? राइट हैंड साइड। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका RHS है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर एक्स का कर दो, अंदर गुणा कर दो। ठीक है ना। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें आपको क्या करना है, इस कोष्टक के अंदर जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा तो इसको फॉर्मूला खोल दो। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस की 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। इसका खोल दो। ए स्क्वायर माइनस के 2yz प्लस के जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब कि जेड एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। जी आपका बन गया इस तरीके से। अब आप पहले x का गुणा करेंगे सारे पदों में, फिर आप y का गुणा करेंगे सारे पदों में, फिर z का गुणा करेंगे सारे पदों में। हम एक चीज और बता दें आपको, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर आप x का गुणा x में करोगे तो होता है x स्क्वायर, अगर x का गुणा y में करोगे तो होगा xy। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप करेंगे। पहले हम x का गुणा करेंगे। समझना, x का गुणा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? x का गुणा करना है पहले नंबर, तो x का गुणा x स्क्वायर में करो तो कितना हो जाएगा? x की घातें 3। x का गुणा 2xy में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर y। क्यों? x का गुणा x में होगा तो प्लस लगाओ। x का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो x y स्क्वायर। x का गुणा y स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा? x y स्क्वायर। और माइनस x का गुणा करेंगे 2yz में तो 2xyz। फिर x में करेंगे तो xz स्क्वायर। फिर इसमें क्या करेंगे अपन लोग? xz स्क्वायर। फिर माइनस के 2x स्क्वायर और z। हमने x पहले क्यों लिख लिया? क्योंकि ABCD में x पहले आता है, इसलिए हमने x पहले लिख लिया। फिर आपको x स्क्वायर में करेंगे आप गुणा तो x की बन जाएंगे। ठीक, x में होगा। अब आप करेंगे कितने का गुणा? y का गुणा। किसका गुणा करेंगे दोस्तों? y का गुणा करेंगे। अब अभी आपने x का किया था, आप क्या करेंगे? y का पूरे कोष्टक में गुणा। तो कैसे? y का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर y। तो माइनस में करेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस के 2x y स्क्वायर। फिर y का y स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास?
वाई की घात 3 और प्लस वाई की घात 3। क्यों? वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास वाई की घात 3 और वाई की घात 3। अब 2 वाई जेड में करेंगे आप गुणा, 2 वाई जेड में करेंगे तो माइनस के 2 वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर में करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर, क्या होगा आपका वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर और माइनस के 2 एक्स वाई जेड, इसमें हमने गुणा किया काय का वाई का, तो 2 एक्स वाई जेड प्लस में करो एक्स स्क्वायर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, क्या होगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई, क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको क्या करना है, अभी वाई का किया सारे पदों में किया हमने एक एक करके, फिर हमें अब करना है काय का जेड का गुणा, कितने का गुणा करना है जेड का गुणा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले जिससे आपको समझ में आए। अब हम जेड का गुणा करेंगे अंदर, तो जेड का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर जेड, और ईबीसीडी में जो अक्षर पहले आते हैं उसको हम पहले लिखेंगे। कठिन नहीं है, लग रहा है कि बड़ा सवाल होगा लेकिन आप सॉल्व करते जाओ आंसर आएगा। जेड का गुणा 2 एक्स वाई में करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2 एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, फिर आप इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड, 2 वाई जेड में करेंगे तो माइनस के 2 वाई जेड स्क्वायर, 2 वाई जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर में करेंगे तो जेड क्यूब प्लस के जेड क्यूब, जेड क्यूब जेड क्यूब। अब 2 जेड एक्स में करेंगे तो माइनस के 2 एक्स जेड स्क्वायर, 2 एक्स जेड स्क्वायर, तो जेड का जेड में करेंगे जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड पुस्तक बन। अब काटना पीटना है अपन को, काटना पीटना है, या फिर पहले ऐसा करो कि अपन लोग जोड़ एक घटा लो, ठीक है ना। अब देखो एक्स क्यू देखो कितनी बनना है अपने पास, पहले अपन लिखेंगे इधर पर ऐसे बराबर का निशान लगाएंगे तो क्या हुआ 1/2, ये तो अपन चलेंगे ही चलेंगे, एक एक्स क्यू और कहीं पर है एक्स क्यू, एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू, हाँ एक एक्स क्यू 2 एक्स क्यू और कहीं पर है, अब कहीं ना दिख रहे हैं तो यानी कि 2 एक्स क्यू होगा। अब माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई, 2 एक्स स्क्वायर वाई, एक माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई में से एक एक्स स्क्वायर वाई घटा दो तो कितने बचे माइनस के 1 एक्स स्क्वायर वाई, और देखो कहाँ है एक्स स्क्वायर वाई एक्स जी है, तो माइनस के 1 एक्स स्क्वायर वाई और 1 एक्स स्क्वायर वाई, कितने एक्स स्क्वायर वाई होगा वो प्लस का था ये माइनस का, तो यानी कि माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई और 1 एक्स स्क्वायर वाई और 1 एक्स स्क्वायर वाई, एक और एक 2 एक्स स्क्वायर वाई, 2 एक्स स्क्वायर वाई से 2 एक्स स्क्वायर वाई अपनी कट गए, ठीक है ना, डायरेक्ट करो। और देखो और कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई अब ना दिख रहा है, तो अगर समझ में ना आ रही हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में ना आ रहा होगा क्योंकि कैसे, तो देखो हम बता नहीं रहे आपको, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई आप ऐसे लिखो इधर पर, ठीक है ना, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई। अब जो एक एक्स स्क्वायर वाई और एक एक्स स्क्वायर वाई किधर चला गया, तो एक एक्स स्क्वायर वाई कितने होगा प्लस के 2 एक्स स्क्वायर वाई, अब समझ में आ रहा होगा, एक्स वाई स्क्वायर कितने होगा 2 एक्स वाई स्क्वायर, कितने होगा 2 एक्स वाई स्क्वायर। अब और देखो एक्स वाई स्क्वायर है कि नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर जी होगा, और कहीं पर है 2 एक्स वाई स्क्वायर अब ना दिख रहा है अपन को एक्स वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब माइनस के 2 एक्स वाई जेड जी है, एक्स वाई जेड देखो कितनी हो रहा है माइनस के 2 एक्स वाई जेड तो कितने होगा माइनस माइनस का जोड़ा तो 4 एक्स वाई जेड और माइनस के जो होगा तो कितने होगा 6 एक्स वाई जेड, माइनस माइनस संख्या जोड़ दो 6 एक्स वाई जेड, और कहीं पर है एक्स वाई जेड नहीं है, तो माइनस के 6 एक्स वाई जेड 2 और 2
और 2, 2 2 4 और 2 6 एक्स वाई जेड। अब और देखो एक्स जेड स्क्वायर कितने होगा 2 एक्स जेड स्क्वायर, और कहीं पर है एक्स जेड स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना, एक्स जेड स्क्वायर, अब कहीं पर ना दिख रहा है एक्स जेड स्क्वायर, अब नहीं है, ठीक है ना। और आगे देखो एक्स जेड स्क्वायर होगा। अब 2 एक्स स्क्वायर जेड, देखो 2 एक्स स्क्वायर जेड, 2 एक्स स्क्वायर जेड, 2 एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड, अब नहीं दिख रहा है तुमको, तो ये कहेंगे माइनस के 2 एक्स स्क्वायर जेड। अब 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस के हैं जी अपने पास, कितने हैं इधर पर लिख दो माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर, 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 जी लेंगे अपनी, कोई दिक्कत नहीं। एक वाई की कितने वाई की 2 वाई की, इधर पर लिखो 2 वाई क्यूब, थोड़ा ऊपर कर लें इधर से, एक वाई क्यूब कितने होगा 2 वाई क्यूब। अब वाई स्क्वायर जेड, एक माइनस के 2 वाई स्क्वायर जेड, और कहीं पर है वाई स्क्वायर जेड, एक एक कितने होगा प्लस के 2 वाई स्क्वायर जेड, और कहीं पर है वाई स्क्वायर जेड, अब नहीं है, माइनस के 2 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जेड जी होगा। और देखो आगे वाई जेड स्क्वायर, तो कितने होगा 2 वाई जेड स्क्वायर, और देखो आगे वाई जेड स्क्वायर, वाई माइनस की जगह माइनस के 2 वाई जेड स्क्वायर, ठीक। और देखो आगे एक्स स्क्वायर जेड जी है एक प्लस के कितने होगा 2 एक्स स्क्वायर जेड, और 2 एक जेड की कितने होगा 2 जेड की, और माइनस के 2 एक्स जेड स्क्वायर, माइनस के 2 एक्स जेड स्क्वायर, ठीक। अब इस तरीके से, अब देखो आगे काटो P2, अब कैसे माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 2 एक्स स्क्वायर वाई कटेगा, प्लस के 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई कटेगा। अब इधर पर 2 एक्स जेड स्क्वायर प्लस के हैं 2 एक्स स्क्वायर जेड माइनस के जी कटेगा, 2 माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर, और देखो और काटो और क्या कट रहा है माइनस के 2 वाई स्क्वायर प्लस के 2 वाई स्क्वायर जेड, प्लस के 2 वाई जेड स्क्वायर माइनस के 2 वाई जेड स्क्वायर, अब और प्लस के 2 एक्स जी कटेंगे, और अब कट रहा है क्या, और कुछ 2 एक्स क्यू जी है 2 वाई क्यू जी है माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर बोल। अब देखो आगे बराबर 1/2 कॉमा 2 एक्स क्यू बचे, और क्या बचा आपका माइनस के 6 एक्स वाई जेड, और माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस के 2 वाई क्यू प्लस के 2 एक्स स्क्वायर जेड प्लस के 2 जेड क्यू माइनस के 2 एक्स जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको अपन को देखना है क्या अभी क्या कुछ कट रहे हो तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है ना। अपन को आंसर क्या निकालना है एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3 एक्स वाई जेड। इन सब में से अपन क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, कितना ले लो अपन लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास क्या 2 एक्स क्यू है, तो अपने पास बचेगा एक्स क्यू माइनस के 2 को भाग 6 में देंगे तो 2 का 6 एक्स वाई जेड माइनस की एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर जेड प्लस के जेड क्यूब माइनस की एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर पर ये 2 से ये 2 कट गया अपने पास। अब हमें इसको क्या करना है सही तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है एक्स क्यूब, पहले एक्स क्यूब लिखो, फिर अपन क्या लिखेंगे वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब,
फिर अपन क्या लिखेंगे, जेड क्यूब, क्या लिखेंगे अपन लोग, जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब फॉर्मूला माइनस के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc अपन को बनाना है, क्या बनाना है, माइनस के 3abc, माइनस के 3abc अपने पास बन क्या रहेंगे, माइनस के 3abc की तो है, ये इधर पर अपने कटना चाहिए, एक्स जेड स्क्वायर अपने यहाँ पर माइनस के 3xyz बचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अपने सवाल में जो जे हटना चाहिए इधर से, अपना कहीं पर मिस्टेक सवाल हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि 2x स्क्वायर वाई से 2x स्क्वायर वाई कट गया, बचेगा अपने पास 2x क्यूब, 2x वाई स्क्वायर से 2x वाई स्क्वायर कट गया, माइनस के 6x वाई एक हैंगे और सॉरी 6x वाई 6x वाई हो गए, फिर अपने पास क्या बचा 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर, तो 2x वाई स्क्वायर जी हैं, और क्या यहाँ पर कहीं पर 2x वाई स्क्वायर है, 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर कहीं पर या तो गुणा में गलती हो गई, तो हम यहाँ पर और देख सकते हैं आगे 2y स्क्वायर और आगे 2xz स्क्वायर से 2xz स्क्वायर काटना थी, तो अपन ने काट दी 2x स्क्वायर z गड़बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे 2x स्क्वायर z और 2x स्क्वायर z कट गया अपने पास, अब क्या बचे आपके 2xz स्क्वायर 2xz स्क्वायर z कट गया, ठीक है ना, तो 2xz स्क्वायर जी हटा दिया अपन लोग, 2xz स्क्वायर जी हटा गया, 2xz स्क्वायर का और 2x स्क्वायर z जी वाली 2z प्लस में 2z, अब ध्यान से 2z, अब अपन को ये 2xy स्क्वायर और हटाना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 3x, तो जी भी हट जाएगा अपने पास, इसको साफ साफ हटा दो, अब देखो x क्यूब बचा 3x क्यूब और इधर पर भी अपने 2x माइनस के अपने पास क्या बचेंगे x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, अपन को ये एक्स वाई स्क्वायर हटाना है, कहाँ है ये एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर जी बच रहा है अपने पास माइनस के 2x वाई स्क्वायर, और कहीं पर है अपने पास 2x वाई स्क्वायर, ऐसा करो एक बार अपन और गुणा करके देख ले रहे हैं, x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे x हो जाएंगे, y का गुणा 2xy में करेंगे तो 2 जी गड़बड़ी हो गई अपने पास, सच नहीं है, x का गुणा 2xy में करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई, और y स्क्वायर गुणा करेंगे तो xy स्क्वायर और 2xyz xz स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर z, और इधर पर हो जाएगा अपने पास x, अब अपन लोग y का गुणा करेंगे तो y का गुणा x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर y और 2x y स्क्वायर, और इधर y क्यूब बन जाएंगे और फिर इधर पर y क्यूब बन जाएंगे, अब क्या बनेगा यहाँ पर माइनस के 2y स्क्वायर z और z स्क्वायर में करेंगे तो z स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, माइनस के 2xz है तो माइनस के 2xyz और x स्क्वायर तो x स्क्वायर y, अब z का करना है, z का करेंगे x स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर z, तो इसमें करेंगे तो 2xyz, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर z, इसमें करेंगे तो y स्क्वायर माइनस के 2 बाई जेड स्क्वायर, इसमें करेंगे तो जेड क्यूब
तो आगे वाले जेड करेंगे जेड क्यू, और फिर आगे क्या करेंगे माइनस के 2 जेड एक्स माइनस के 2 एक्स जेड स्क्वायर और प्लस की एक्स स्क्वायर जेड। गुणा तो अपना सही है, अब बस थोड़ी सी मिस्टेक हो रही कहीं पर, तो अपन गुणा तो अपना सही है। अब यहाँ पर अपन लोग मिलाएंगे एक एक्स क्यूब और पहले तो ये लाइनें हटा दें इससे कि अपन को और अपना इधर पर और कुछ संख्या मिलने की, यानी कि अपन ने बाई का गुणा किया था काय में, अपने बाई 2 बाई क्यू आ गई थी अपने पास, बाई की घात 3 बाई की घात 3, तो अपने पास क्या है 2 बाई स्क्वायर जाएगा बाई रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने किया। एक एक्स क्यू जे है अपने पास, और देखो कहाँ पर है अपने पास एक्स क्यू, एक एक्स क्यू और एक एक्स क्यू, कितने हो गए 2 एक्स क्यू। अब माइनस के 2 एक्स स्क्वायर वाई जी है, और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई जाने पर एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है आपको, एक एक्स स्क्वायर वाई और कहाँ है एक्स, और एक एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक एक्स स्क्वायर वाई एक एक्स स्क्वायर वाई कितने होगा 2 एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस के 2 एक्स स्क्वायर वाई, अब कहाँ है एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कितने होगा एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर। अब माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर हो जाने में, एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है आपके, अब माइनस के 2 एक्स वाई स्क्वायर जी, माइनस के ये तो जेड है जी ऊपर 2 एक्स वाई स्क्वायर ऊपर वाली संख्या है 2 एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस के 6 एक्स वाई जेड कहाँ से आ गए थे, एक जे 2 एक्स वाई जेड माइनस के और एक जे 2 एक्स वाई जेड माइनस के, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाते हैं 4 एक्स वाई जेड और कहाँ पर है 4 एक्स वाई जेड हुए थे और एक और जे है तो हो गए थे 6 एक्स वाई जेड अपने पास, ठीक है ना। अब एक्स जेड स्क्वायर एक एक्स जेड स्क्वायर कितने होगा 2 एक्स जेड स्क्वायर। अब इसके बाद में अपने पास कहाँ है एक्स जेड स्क्वायर होगा। अब इसके बाद में 2 एक्स स्क्वायर जेड माइनस के 2 एक्स स्क्वायर जेड अपने पास जो है। अब एक्स वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर कहीं पर ना चेक करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, तो यही गलती है अपन गलती से लिख गए अपन लोग एक्स वाई स्क्वायर, इस एक्स वाई स्क्वायर को भी काट दें इसका कुछ काम नहीं है, तो एक्स वाई स्क्वायर अपन ने काट दी। अब क्या बचा आपके पास 2 बाई क्यूब, क्या है आपके पास 2 बाई क्यूब कितने हैं एक बाई क्यूब और एक बाई क्यूब कितने हो गए 2 बाई क्यूब हो गए। अब बाई स्क्वायर जेड देखो बाई स्क्वायर जेड एक जो है माइनस का बाई स्क्वायर जेड जो है। अब कहाँ है प्लस के बाई स्क्वायर, तो एक बाई जो नहीं जी नहीं हम प्लस के बाई स्क्वायर जेड चाहिए, बाई स्क्वायर जेड कहाँ है जी है बाई स्क्वायर जेड जी है बाई स्क्वायर जेड प्लस के लिए। अब बाई जेड स्क्वायर, तो बाई जेड स्क्वायर जी कहाँ है बाई जेड स्क्वायर, तो कितने होगा 2 बाई जेड स्क्वायर। अब माइनस के 2 बाई जेड स्क्वायर माइनस के 2 बाई जेड स्क्वायर जी है अपने पास, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 2 एक्स स्क्वायर जेड एक अपने पास जी है एक्स स्क्वायर जेड और एक एक्स स्क्वायर जेड कितने होगा 2 एक्स स्क्वायर जेड। अब जेड क्यू एक जेड क्यू यू जेड क्यू 2 जेड क्यू। अब माइनस के 2 एक्स जेड स्क्वायर
वही चीज एक अपनी एक्स्ट्रा चल रही थी, तो वो गलती से सवाल हो रहा था। अब अपने पास क्या बचा है यहाँ पर, देखो अब काटना बताएं, माइनस के 2x² वाई प्लस के 2x वाई कटेगा, प्लस के 2x² माइनस के 2x² कटेगा, प्लस के 2x² और माइनस के 2x² 2x² प्लस के 2x² ये कटेगा अपने पास। इधर पर 2y² 2y² ये कटेगा, 2y² का बचे अपने पास 2y की, वही चीज एक एक्स्ट्रा में लग गई थी अपने, तो 2x³ और माइनस के 6xyz बचे और 2xy² ये तो हटाना है, 2y³ है और एक z³ कितने होगा 2z³ है, तो जी आपको हटाना है, 2 ये माइनस बस ये हट गए। अब क्या बचा आपके पास, आपने 2 कॉमन ले लिए तो x³ बचा जी है, अब इसके बाद जी चीज हटा देगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, y³ बचा, z³ बचा, क्या होगा अपने माइनस के 3xyz, यही आपको सिद्ध करना था। एक चीज एक्स्ट्रा लग गई थी जो अपनी बात दिक्कत आ रही थी, जी आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से आपने सवाल लगाया। दोस्तों सवाल बड़ा जरूर है, सॉल्विंग आप माइनस प्लस की और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लगाते हैं तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक शॉर्टकट तरीका में सुन लो आप, हमने पहले आपने क्या किया, LHS RHS लिया आपने, RHS आपने जी लिखी, फिर अंदर का फॉर्मूला खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इस x का सारे पदों में गुणा किया, फिर y का सारे पदों में गुणा किया, फिर z का सारे पदों में गुणा किया, जो जो पद जुड़ रहे थे सो हमने जोड़े थे और जो जो पद कट रहे थे सो हमने ये काट, पहले जोड़े थे पदों को फिर हमने क्या किया था काट दिया था, बाद में बचा किया था 2x³ माइनस के 6xyz प्लस के 2y³ प्लस के 2z³। तो सब में से देखो दो, ये 2 हमें हटाना है, तो ये 2 2 2 2 कॉमन ले लो सब में से, तो x³ बचेगा 2 3 6 3xyz, y³ बचेगा, z³ बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएंगे, अपने पास यही आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना, इस तरीके से इसी से हम आपने लिख दिया। तो ऐसे आपको सवाल लगाना था, सवाल बड़ा जरूर है लेकिन आप समझने लायक। क्या कह रहे हैं, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक फॉर्मूला होता कैसा, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में 3abc होता है फॉर्मूला, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में 3abc। बस आपको मान रखना है, a का मान j है, b का मान j है, c का मान j है, तो 3a का मान माइनस के 12 और b का मान 7 और c का मान 5, इनका आपको गुणा करना है। 7 पना 35, 35 का गुणा कर दो, 35 गुणे 3 गुणे 12, तो 5 3 15 5 1 3 9 1 10, इसका गुणा करेंगे 12 5 60, 12 एकम 12 और माइनस की 12 से 60 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको आंसर शीट से आंसर को मैच कर लेना है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी आपको क्या करना है, फॉर्मूला इसको e मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में 3abc, 3 गुणे 28 गुणे माइनस के 15 गुणे माइनस के 3, गुणा करो इसका, गुणा करेंगे 3 8 24 की 4 हजार 2 3 6 7 8 माइनस के 15 गुणे माइनस के 15 गुणा 15 चौको 60 को 0 हजार 6 15 8 120 120 और 6 कितना 126 गुणा में माइनस और माइनस के 13 जीरो का करेंगे 0 13 अपना 78 के यहाँ 26 27 30 31 32 33 की 3 13 13 और 13 और 3 कितने होगा 16, माइनस थोड़ा माइनस में करेंगे तो काम जाएगा आपका प्लस 16,380 आपका क्या है ये आंसर है। तो सवाल सरल है, ये एक आधी सवाल अगर आपका कठिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों बकाया सवाल अपन लोग 16 नंबर का
मतलब आगे लगाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, क्योंकि आज का सवाल थोड़ा वो लेंथी सवाल था, तो माइनस प्लस में गलती होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, क्योंकि बार बार गलत होता है, तो आप एक दो बार उसको सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और इसी तरीके से बने रहिए हमारे लक्ष्य क्लास के सागर के साथ।